हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो गाइस, पेपर आने वाले हैं। ठीक है, कुछ ही दिनों में आपके फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स चल भी रहे होंगे। तो क्यों ना हम फिज़िक्स के कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। तो आज मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के। ठीक है, तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा और उसके सोल्यूशन भी बताऊंगा। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of applied force. तो सबसे पहले देखो, जब भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो गिवन ज़रूर लिखा करो। ठीक है, स्टार्टिंग में लिख दिया करो क्या क्या चीज़ें गिवन है। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले लिख देते हैं मास। तो मास हमें कितना गिवन है, 5 kg। ठीक है, उसके बाद टाइम हमें कितना गिवन है, 2 सेकेंड्स। तो टाइम 2 सेकेंड्स लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो इंक्रीज हुई है फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी होगी 7 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फोर्स किसके इक्वल होता है? फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। सो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? एम वी माइनस एम यू, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो एम कॉमन ले लिया, वी माइनस यू अपॉन टी। सारी चीज़ें आपको गिवन है। एम की जगह 5 लिख दिया, वी की जगह 7 लिख दिया, यू की जगह 3 लिख दिया और टाइम की जगह 2 लिख दिया। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना, फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम इज एम ब्रैकेट में वी माइनस यू। ठीक है, क्योंकि अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो एम वी माइनस एम यू हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A force of 5 Newton gives a mass m1 an acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 5 न्यूटन फोर्स की वजह से m1 मास में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है एंड अ मास m2 एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब फोर्स सेम है 5 न्यूटन दोनों केसेस में। पहले केस में एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरे केस में एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हमें समझ आ रहा है कि हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करके m1 m2 निकालना पड़ेगा। उसके आगे बोला है व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव। वुड इट गिव का मतलब है यही सेम फोर्स 5 न्यूटन कितनी एक्सेलरेशन देगी अगर दोनों मासेस को साथ में हम टाई कर देंगे। ठीक है, तो चलो बताता हूं कैसे करना है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम m1 m2 निकाल लेंगे। तो m1 कैसे निकालेंगे? देखो, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास कैसे निकालेंगे? फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। तो F अपॉन A1। फोर्स आपको 5 दी हुई है, एक्सेलरेशन फर्स्ट केस में 10 दी हुई है, तो 0.5 kg आ जाएगा। इसी तरीके से m2 निकालेंगे। फोर्स तो हमें 5 ही दी हुई है बट सेकेंड केस में एक्सेलरेशन 20 है, तो 0.25 kg आ जाएगा। अब हमें बोला है हमें इसी फोर्स के लिए एक्सेलरेशन निकालनी है अगर दोनों मासेस को साथ में टाई अप कर दें। तो अगर दोनों मासेस को साथ में टाई अप कर देंगे तो दोनों का कंबाइंड मास निकालना पड़ेगा और वो टोटल मास कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2। m1 m2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 0.50 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 0.75 kg। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। उसी सेम फोर्स के लिए पूछा तो F की जगह 5 लिख देंगे। टोटल मास अभी हमने निकाला 0.75 इज इक्वल टू 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गाइज देखो, हमने क्वेश्चन लिया, सॉल्व कर लिया। बट आई नो आप लोगों के साथ बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते होगे। ठीक है, आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कभी मैथ्स में आरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो क्या होता है कभी कभी हमें सोल्यूशन नहीं मिल पाता। मोस्टली होता है जब भी हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं। तो मैं आज आपको बहुत ही अमेजिंग फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। टोटली फ्री फीचर है जिसमें आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा सोल्यूशन। तो सपोज यही क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे थे अभी, सपोज यही क्वेश्चन है और आपको इसका सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी से इस क्वेश्चन की स्निप खींचकर, फोटो खींच के अपने फोन की गैलरी में स्टोर कर दो और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपको बहुत ही जल्दी सोल्यूशन मिल जाएगा। चलो मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूं।
सो गाइज देखिए, सबसे पहले हम अनअकैडमी लर्निंग ऐप खोलेंगे। तो अगर आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। तो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अब आप टॉप लेफ्ट पे देखिए सीबीएसई क्लास 9th लिखा है। तो इसी तरह से जब आप साइन अप करेंगे ऐप पर तो आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है सीबीएसई क्लास 9th। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जाना है आस्क अ डाउट। ओके, सो आप आस्क अ डाउट पे जाएंगे। अब सबसे नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है सबमिट योर डाउट। तो सबमिट योर डाउट में मैं चूज़ करूँगा चूज़ फ्रॉम गैलरी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन की जो फ़ोटो है ठीक है अपनी गैलरी में रखी है। तो अब मैं गैलरी को सिलेक्ट करूँगा और ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपकी पूरी असाइनमेंट होगी तो आप उसी को सेलेक्ट कर लेना और उस पर एक क्वेश्चन क्रॉप कर लेना। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो मैंने क्रॉप कर लिया है। अब मैं यहाँ पे टिक करूँगा इसको, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन मेरा अपलोड हो रहा है। ओके, सो अब मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो ये मैंने चूज़ कर लिया साइंस, कि ये जो मेरा सब्जेक्ट है साइंस है, ठीक है। सो अब देखो ये सोल्यूशन ढूंढ रहा है और देखिए विद इन फ्यू सेकेंड्स इसका सोल्यूशन मिल गया। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा व्यू सोल्यूशन और अब देखिए ये एजुकेटर आ गए हैं। ये हमें वीडियो सोल्यूशन देने वाले हैं। acceleration of 10 meter per second square and a mass m2 and acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses were tied together? Okay, so the question says a force of 5 Newton. तो ये देखिए गाइस, F is common. मैं थोड़ा इसको फॉरवर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। Equal to F by A. F is 5, A is 10, so it will be 1 by 2. The masses, one is 1 by 2 and the other one is 1 by 4. So m1. ओके, सो गाइज देखिए आपको कितनी जल्दी वीडियो सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो जब वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है तो सारे डाउट्स कितने जल्दी आसानी से क्लियर हो जाते हैं। तो ये फीचर आप भी बहुत इजीली यूज कर सकते हो और अपनी स्टडीज को सुपर डुपर इजी बना सकते हो। ओके गाइज, तो चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity? अब देखो क्या निकालना है। What is the recoil velocity of the gun आएगा। यहाँ पे गलती से मैंने velocity लिख दिया, यहाँ पे गन आएगा। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला गया है एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है और उसकी वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड है और जो पिस्टल है मतलब जो गन है उसका मास है 2 kg। अब आपको रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम वाले फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला आता है, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो आप केजी को ग्राम में चेंज कर दिया करो। देखो जब यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं इक्वल टू 0 हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ग्राम में रखो केजी में रखो, ठीक है। तो ये टेंशन मत करना कि हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपलर कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ। रिकॉइल्ड वेलोसिटी वाले क्वेश्चन में केजी को ग्राम में चेंज कर दिया करो, ठीक है। तो मास ऑलरेडी ग्राम में है यहाँ पे बुलेट का, तो 20 लिख दिया। वेलोसिटी ऑफ बुलेट 150 मीटर पर सेकेंड है तो 150 लिख दी, प्लस मास ऑफ गन मतलब पिस्टल का मास कितना है 2 kg, इसको ग्राम में चेंज कर दो 2000 इंटू वीजी इज इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करेंगे सो हमारी रिकॉइल्ड वेलोसिटी ऑफ गन माइनस में आ जाएगी क्योंकि गन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है एज कंपेयर टू बुलेट। तो आंसर आ जाएगा -1.5 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम्स में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second into a stationary cart। मतलब एक कार्ट है वो स्टेशनरी है, वो अभी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। अब गर्ल है जिसका मास 40 kg है, वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, क्या करती है उस कार्ट पे जंप करती है। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी गर्ल की 5 मीटर पर सेकेंड है, कार्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो रेस्ट पर है। द मास ऑफ कार्ट इज 3 kg और कार्ट का मास क्या है 3 kg। व्हाट इज हर वेलोसिटी एज अ कार्ट स्टार्ट्स। तो जब वो गर्ल उस कार्ट पर चढ़ जाती है फिर उन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी कितनी होती है, क्योंकि लिखा है ना व्हाट इज हर वेलोसिटी एज अ कार्ट स्टार्ट्स। इसका मतलब अब जो वेलोसिटी निकालनी है वो गर्ल और कार्ट दोनों की कंबाइंड निकालनी है, ठीक है। तो चलो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगा दो, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2,
ठीक है। तो सबसे पहले टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं m1u1 प्लस m2u2। तो ऐसा करते हैं 1 हम ले लेते हैं गर्ल के लिए और 2 हम ले लेते हैं कार्ट के लिए। सो m1 मास ऑफ गर्ल है 40 और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी गर्ल की 5 है, प्लस m2 मास ऑफ कार्ट आपका 3 है और हमें पता है कार्ट इनिशियली रेस्ट पर है तो इनिशियल वेलोसिटी कार्ट की 0, तो उसको सॉल्व करके आ जाएगा 200 kg मीटर पर सेकेंड। अब निकालते हैं ये m1v1 प्लस m2v2 मतलब टोटल मोमेंटा आफ्टर कोलिजन। तो अब देखो कोलिजन के बाद गर्ल कार्ट पर चढ़ गई और अब कार्ट और गर्ल एक साथ मूव कर रहे हैं, कार्ट मूव कर रहा है और उसके ऊपर गर्ल है, ठीक है। तो इसका मतलब अब जो हमारा मास होगा वो कंबाइन हो जाएगा, मतलब जो इनकी वेलोसिटी होगी दोनों की वो सेम हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब v1 और v2 बराबर हो जाएंगे, उसको हमने v के इक्वल ले लिया, तो m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v आ गया, मतलब m1v प्लस m2v, v कॉमन ले लिया तो m1 प्लस m2 आ गया, क्योंकि अब ये इनकी कॉमन वेलोसिटी है गर्ल और कार्ट की। तो मास ऑफ गर्ल 40 है, कार्ट का मास 3 है, तो 43v आ जाएगा। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो 43 को हम 200 के इक्वल कर देंगे तो v आ जाएगा 4.65 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन रिकॉइल्ड वेलोसिटी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉइल्ड वेलोसिटी के क्वेश्चंस। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, तो ये मास ऑफ गन दिया हुआ है, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। ये 35 मीटर पर सेकेंड बुलेट की वेलोसिटी है। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है राइफल की, मतलब इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी, तो कंफ्यूज मत होना, आपको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन ही निकालनी है। तो वही फॉर्मूला जो मैंने आपको एक और क्वेश्चन में भी बताया था, MBVBS प्लस MGVG इज इक्वल टू 0, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू 0। मास ऑफ बुलेट कितना दिया है क्वेश्चन में, 50 ग्राम में ही रहने देना, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 35 दिया हुआ है, प्लस मास ऑफ गन 4 kg दिया हुआ है, kg को ग्राम में चेंज कर दो, 4000 इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, यही रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन जो हमें फाइंड आउट करनी है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -0.437 मीटर पर सेकेंड। ओके गाइज, तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बता दिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के। ओके गाइज, तो मैंने अब आपको 2 होमवर्क क्वेश्चंस दिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक को क्लिक करोगे जब आप तो आपको क्वेश्चन की इमेज मिल जाएगी। तो उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है, और आप इसका सोल्यूशन आस्क अ डाउट पे भी जरूर देखना अनअकैडमी ऐप पर। जैसे मैंने आपको वीडियो में समझाया था वैसे ही वो स्टेप्स फॉलो करके आप वहां पे भी इन दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर देखना, ठीक है। तो अगर आपको कुछ डिफिकल्ट लगेगा क्वेश्चन तो आपको वहां से इजीली समझ आ जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे वो वाला फीचर यूज करना है जब आप खुद से करोगे, ठीक है। और बाकी सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दी हैं कि कैसे वो फीचर यूज करना है। और उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।